हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम फॉप्स। दोस्तों, अगर आप भी बैंक पीओ की या क्लर्क की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये जो क्लासेस आपको डेली रिकॉर्डेड और लाइव मिलती है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों, अगर हम पजल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो हम देखते हैं, तो चूंकि यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग जो होता है आपके लिए, या तो फ्लोर बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं, जो कि एक क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की सारी कंडीशंस को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एक छोटी सी कंडीशन अगर आपसे छूटी, मिस हुई, तो पूरा अरेंजमेंट जो है वो या तो गलत हो जाता है या फिर आपका टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग आज एक सिंपल अप्रोच बताएंगे, जिससे आप फ्लोर या सिटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं दोनों को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर पाएंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त पहले फिक्स्ड इंफॉर्मेशन देखिए, उसके बाद से फिर आप ये देखिए कि इनमें से कौन से पॉसिबल कंडीशंस है जिसको हम लोग यहाँ पे अलग अलग अप्रोच के साथ में एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप बैंक पीओ क्लर्क की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे सामने क्या है कि एक सिटिंग की स्ट्रेट लाइन है, जिसमें क्या दे रखा है, डिफरेंट फ्लोर्स हैं। और यहाँ पे दे रखा है कि ये जितने भी पर्सन हैं वो किसी ना किसी एक फ्लोर पे बैठे हैं। बट ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सिटिंग के साथ में जो फ्लोर दे रखा है उसमें हमें ये कंडीशंस गिवन नहीं है कि जो टॉप मोस्ट होगी वो कौन सी फ्लोर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में पर्सन तो क्लियर है कि यहाँ पे जो पर्सन है वो 7 पर्सन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लें और उस स्ट्रेट लाइन पे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमने 7 पर्सन को लिया। हमसे क्या कहता है, बी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लिव्स ऑन द 6th फ्लोर। यानी कि जो 6th फ्लोर पे होगा, पहली कंडीशन आपसे कह रहा है कि जो 6th फ्लोर पे होगा उसके लेफ्ट में। अब हमारे पास में एक और कंडीशन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी के सभी पर्सन अगर यहाँ पे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका मतलब राइट ये होगा। तो हमसे कितने नंबर पे कह रहा है कि अगर आप देखेंगे तो फोर्थ पे, तो 1 2 3 4 और 1 5, तो हम क्या बी को यहाँ ले लेंगे। अब जैसे ही आपने बी को लिया तो इसका मतलब मैं 6 को यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 3 कंडीशन बनी, आगे बढ़ेंगे। फिर आगे आपसे कह रहा है ईदर बी और द पर्सन हु लिव्स ऑन द 6th फ्लोर। यानी कि हमसे क्या कह रहा है कि ईदर बी और द पर्सन हु लिव्स ऑन द 6th फ्लोर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। मतलब या तो यहाँ पे 6 नंबर वाला बैठेगा या तो बी। यानी कि अगर हम यहाँ पे बी को लेते तो भाई यहाँ से तो लेफ्ट हो जाता ना। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे अगर 6th फ्लोर पे लेता हूँ तो 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारा, बी फॉर बवाली। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 6th फ्लोर को रखते, सपोज करिए मैंने 6 को इधर रखा, तो इधर क्या हो जाता, राइट हो जाता ना। तो मुझे यहाँ पे बैठाना क्या था कि बी सिट्स लेफ्ट ऑफ द पर्सन, यानी कि इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट हमारा इसी साइड पे तो आएगा, तो लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है हमारा। आगे चलते हैं। आगे फिर आपसे कह रहा है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी। हमसे कह रहा है कि बी और जी के बीच में 1 पर्सन, तो अगर बी यहाँ पे तो जी इधर भी हो सकता था, यहाँ पे भी। तो बी और जी के बीच में 1 पर्सन, तो इधर भी जी हो सकता है, तो किसी भी एक साइड ले सकते हैं, कंफर्म नहीं है। आगे आपसे कह रहा है जी लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर। तो अगर जी 3rd फ्लोर पे है तो हमारे पास अभी भी तो कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यहाँ पे लिख देते हैं, थर्ड इधर भी हो सकता था हमारा। आगे कह रहा है हमसे द पर्सन हु लिव्स ऑन द 1st फ्लोर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। यानी कि जो 1st फ्लोर पे बैठेगा वो उसके बारे में कह रहा है कि थर्ड टू द राइट ऑफ डी। तो इसका मतलब डी अगर यहाँ पे तो ये यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई अगर हमारे पास में जी का तो कंफर्म है ना, तो अगर जी 3rd पे है तो हम डी को और 1st फ्लोर को कहीं पे भी ले सकते थे। आगे देखते हैं। कह रहा है डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी। जो डी है वो जी का नेबर नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो क्या हम इस वाले कंडीशंस में डी को अगर बिल्कुल कॉर्नर में कर दें, यानी कि सेपरेट साइड में कर दें, तो हमारा यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो इजिली बन सकता था। भाई यही तो कह रहा है हमसे कि डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो जी अगर सपोज करिए बीच में कहीं आ गया तो डी इधर भी फंस सकता था, इधर भी। तो अगर मैं डी को यहाँ पे रख दूं कॉर्नर पे, तो जैसे ही आपने डी को रखा तो 1 2 3 4, तो यानी कि बी के ठीक बगल में यहाँ पे कौन सा फ्लोर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 1st फ्लोर। और फिर हमसे क्वेश्चन में कहा गया था क्या कि द पर्सन हु लिव्स ऑन द 1st फ्लोर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। तो डी के हमने राइट में बैठा दिया। और अब जो डी और जी हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हैं, तो जब डी को हमने यहाँ पे बैठा दिया तो इसका मतलब जी और बी के बगल में
एक पर्सन हो गए, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी हमारी यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रही है। आगे कह रहा है ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन ई एंड द पर्सन हु लिव्स द सेकंड फ्लोर, यानी कि ई और सेकंड फ्लोर के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे, तो केवल और केवल एक पर्सन। तो अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो भाई ई मेरा इधर भी आ सकता है, तो सेकंड फ्लोर यहाँ तो नहीं ले सकते थे, लेकिन अगर मैं सेकंड फ्लोर को यहाँ पे कर दूं तो इसका मतलब मैं ई को इधर ले सकता हूँ, और सेकंड फ्लोर को अगर हम इधर कर देते तो भी हम ई को यहाँ ले सकते हैं। तो इसका मतलब अभी सेकंड फ्लोर के बैठने की जो चांस है वो यहाँ पे भी बनेगी, क्योंकि ई को अगर हम यहाँ रखते हैं तो सेकंड फ्लोर मेरा यहाँ पे भी, इस वाले नंबर पे भी तो हो सकता है ना 6 के बगल में, और अगर सेकंड यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये दोनों वाइस वर्सा चलेगा। आगे देखते हैं, फिर आगे कह रहा है ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो ए और सी जो है वो नेबर्स हैं, तो इसका मतलब ए और सी को हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं और इधर, लेकिन कहीं और नहीं हो सकता, यानी कि ए और सी जो है वो इधर भी हो सकता है और ए और सी यहाँ पे भी, क्योंकि दोनों के दोनों पड़ोसी हैं। कह रहा है ए डज नॉट लिव ऑन द 6th फ्लोर, तो अब तो क्लियर ही हो गया हमारा कि ए जो है 6th फ्लोर पे अगर नहीं है तो हम इसको 5th पे कर देंगे, और यहाँ से ये जो पर्सन है सी हमारा इधर आ जाएगा। आगे आपसे कह रहा है ए डज नॉट लिव ऑन द 6th फ्लोर, द वन हु लिव्स ऑन द 5th फ्लोर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लिव्स ऑन द 7th फ्लोर, यानी कि जो 5th नंबर पे बैठेगा, क्या कह रहा है कि लीव्स ऑन द 7th फ्लोर, और कितने नंबर पे, थर्ड टू द राइट, तो यानी कि 1 2 3 और 1 4, तो इसका मतलब 5 और 7 को देखा जाए तो यहाँ पे हम 5th को अगर रख दें तो 5th फ्लोर अगर यहाँ पे, तो थर्ड टू द राइट ऑफ का मतलब 4 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो 7th फ्लोर हमारा यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो जैसे ही आप यहाँ देखिएगा तो हमारे पास में पर्सन कौन सा बच गया, एफ, तो हम इस पर्सन को यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में जो फ्लोर है वो कौन सा बच रहा है, एक तो 4th फ्लोर बच रहा है, और एक इधर वाले में देखेंगे तो 3, और एक हमारे पास में 3rd फ्लोर बच रहा है। तो अब अगर आप देखें तो क्या हमारे पास में 4th और 3rd की कोई कंडीशन थी, बिल्कुल, जी लीव्स ऑन द 3rd फ्लोर, तो अगर जो जी है वो 3rd फ्लोर पे है तो इसका मतलब 3rd फ्लोर यहाँ आ जाएगा, तो इस नंबर पे कौन आ जाएगा, हमारा 4th फ्लोर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास में क्वेश्चंस हो तो हमारे पास में जब तक कंफर्म इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक हम वहां पे पर्सन को सिटिंग के तौर पे नहीं बैठाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने सी को और मतलब 6th फ्लोर और बी वाले पर्सन को हमने बाद में बैठाया, जब हमें ये पता चल गया कि इनमें से कोई एक जो है वो कॉर्नर पे बैठेगा। क्लियर है बात आपको यहाँ तक? ठीक है, आइए जरा क्वेश्चंस देखते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में भी क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको टेलीग्राम पे जा करके ज्वाइन कर लेंगे और वहां से क्वेश्चंस की पीडीएफ ले लेंगे। ठीक है, कह रहा है आपसे हु अमंग द फॉलोइंग लीव्स ऑन द 4th फ्लोर। तो अब अगर आप देखिएगा तो 4th फ्लोर पे कौन है, तो जैसे ही आप देखेंगे तो वो कौन हो जाएगा, डी फॉर डराओ, तो डी हो गया। फिर आपसे कह रहा है कि वन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज ई लीव्स, ई कौन से वाले फ्लोर पे है, तो अगर ई की बात करी जाए तो 1st फ्लोर पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। कह रहा है हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एफ और ए के बीच में कितने फ्लोर हैं, तो ए और एफ के बीच में अगर देखा जाए तो ए यहाँ पे है और एफ यहाँ, तो यानी कि 3 फ्लोर हैं, तो इसका मतलब ए और एफ के बीच में अगर देखा जाए तो कितने फ्लोर हो जाएंगे हमारे, 3 फ्लोर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही तो पूछा था ना, एफ और ए के बीच में ही, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एफ और ए के बीच में 3 ही फ्लोर तो आ रहे हैं, तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए जरा, फिर आके आपसे क्या पूछता है, 4 ऑफ द फॉलोइंग लीव आर अलाइक, यानी कि अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ट्रू होगा, और हमें यहाँ पे देखना है कि इनकी पेयरिंग पूछ रहा है कि कौन सा पेयर कहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो ई जो है 2nd फ्लोर पे, तो क्या ई हमारा 2nd फ्लोर पे है, वो तो 1st फ्लोर पे है ना, तो अगर हम ये देखें तो इसका मतलब यही वाला तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। भाई यही तो कह रहा है कि फॉर ऑन द अबव, अच्छा, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, तो ई 2nd फ्लोर पे, तो इसका मतलब ये जो है गलत है, सी जो है 7th फ्लोर पे, तो अब अगर आप देखिएगा तो आई थिंक सी कॉर्नर पे था ना 6th पे, ये भी नहीं है। ठीक है, एफ 3rd फ्लोर पे, और किसके किसके बारे में, एफ डी और बी, एफ डी और बी, तो देखो एफ का भी गलत दे रखा है, डी का, बी जो है वो 7th फ्लोर पे था, देखते हैं जरा कि क्या यहाँ पे ये ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल जो बी है वो 7th फ्लोर पे, बाकी सब तो नहीं पेयर बन रहा है बट 5th का जो है वो पेयर बन रहा है हमारा। आगे देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन अरेंजमेंट, कह रहा है आपसे कि अगर आप इसमें देखें, द वन हु लीव्स ऑन द 5th फ्लोर इमीडिएट नेबर ऑफ डी, यानी कि जो 5th पे है वो डी का पड़ोसी है, पहला ये दे रखा है। एफ लीव्स ऑन 1st फ्लोर, एफ जो है वो 1st फ्लोर पे रह रहा है।
फिर कह रहा है ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। फिर सी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, सी और एफ जो है वो नेबर्स हैं। द वन हु लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। देखते हैं जरा इनमें से। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास में फोर्थ, ये एक्सट्रीम एंड वाला है क्या? यही तो कह रहा था हमसे डी वाला। देखिए जरा, द वन हु लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फिफ्थ। पहली कंडीशन क्लियर है सबको? तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चंस बनाएं तो वहां पे इसका विशेष ध्यान रखें ये कौन सा पोर्शन बनेगा और कौन सा नहीं। क्लियर है बात? चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को HW देता हूं इसके फॉर्मेट में, और इसका आंसर लेकर दे करके आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है ना, ताकि देखा जाए कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास में क्या है कि अराउंड टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। तो अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जितने पर्सन हैं हमें उनके बारे में दिख रहा है। ई इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ और बी। ई जो है वो नेबर नहीं होगा किसका? एफ और बी का। कह रहा है बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। तो अब बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो इसका मतलब हमें फेस तो क्लियर है नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान करके चलें कि बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, कि एच से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, तो यानी 4 हो जाएगा ना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि बी जो है हमारा वो यहाँ पे भी बैठ सकता है और बी जो है वो हमारा यहाँ पे भी। फिर आगे कह रहा है बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। क्यों? क्योंकि फेस अगर हमारा अंदर की तरफ हो गया तो लेफ्ट हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, बाहर की तरफ चला गया तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है। एच इज फेसिंग द सेंटर, जैसे ही एच का फेस सेंटर की तरफ हुआ तो ये बी यहाँ से हट जाएगा। आगे आपसे कह रहा है कि एफ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो राइट ऑफ बी का मतलब ये हो गया कि बी का फेस अगर सेंटर की तरफ, तो 1 2 3 यानी कि एफ हमारा यहाँ पे, और अगर उसका फेस बाहर की तरफ हो गया तो 1 2 3 यानी कि एफ हमारा यहाँ पे। देखिए जरा, ई इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी ई और डी के बारे में तो पता ही नहीं है, तो क्यों झमेले में फंसे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी और एच। तो अगर बी और एच का इमीडिएट नेबर नहीं होगा तो डी यहाँ पे भी नहीं, डी यहाँ भी नहीं, डी यहाँ भी नहीं और डी यहाँ भी नहीं। तो हमारे पास ले दे करके यही दो पोजीशन तो बची। तो क्या कह रहा है हमसे? ई इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ का मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे हमारे पास में 1 2 3, तो अगर यहाँ पे हम डी को रखते तो एच है, मैं डी को यहाँ अगर रख दूं तो यहाँ पे रखने के बाद 1 2 3, इसका मतलब ई हमारा यहाँ आ जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि अगर हम लोग ई को फेस, डी का फेस बाहर रख दें तो 1 2 3 ऑलरेडी यहाँ पे बी बैठा है तो हम ले ही नहीं सकते थे। और जैसे ही आप डी को रखते हो तो एफ यहाँ से हट करके हमारा एफ यहाँ कंफर्म हो जाएगा, और जैसे ही आप एफ को यहाँ लोगे तो इसका मतलब बी का जो फेस है वो अंदर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है आपसे ए इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एच। ए जो है वो एच का नेबर नहीं, तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया। अभी 3 चीजें हैं, कहीं पे भी बैठ सकता है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर फेसिंग आउटसाइड, यानी सॉरी, जो डी का इमीडिएट नेबर बनेगा वो कहाँ देखेगा? आउटसाइड, बाहर की तरफ। ए एंड बी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो कह रहा है कि ए और बी जो है वो कहाँ देखेंगे? सेम डायरेक्शन में। तो भाई इन दोनों में देखा है तो बी का फेस तो अंदर की तरफ है ना, तो ये दोनों पर्सन तो बाहर देख रहे हैं, इसका मतलब एक पोजीशन बची तो मैं ए को यहाँ पुट कर दूंगा। क्लियर है बात? फिर आगे आपसे कहता है कि द इमीडिएट नेबर ऑफ एच आर फेसिंग आउटसाइड, यानी कि जो एच का इमीडिएट नेबर होगा वो कहाँ देखेगा? बाहर की तरफ। अब हमारे पास बचे कौन है? तो एक तो बच रहा है यहाँ पे सी, और जो दूसरा पर्सन है वो कौन सा बच रहा है? एच जी। तो सी और एच के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैं सी और जी में से किसी को भी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे सी और जो जी है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी फेस हमें क्लियर ना हो तो आप हमेशा उस लाइन का वेट करिएगा जिसके बारे में आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन गिवन हो, और नहीं तो हमेशा क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटी पे बनाएंगे। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अगेन हिंदी में क्वेश्चन से देख लेंगे आप लोग। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड ई। तो एफ और ई के बीच में अगर आप आते हो तो हमारे पास में एफ और ई के बीच में है कौन? तो एच है ना भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा एच हो जाएगा। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी?
डी के इमीडिएट लेफ्ट अंदर की तरफ है ना, तो यानी कि सी और जी में से कोई भी एक हो सकता था भाई हमारा। तो डेटा इनसफिशिएंट, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो पर्सन है सी बैठेगा या जी बैठेगा, इन दोनों में से किसी एक को आप चूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक जो है स्पेशल ग्रुप बना रहा है, डी सी बी ए एच। तो अगर आप देखेंगे तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग सी को ही ले लेंगे, क्योंकि इसी का पोजीशन क्लियर नहीं था। तो ए बी एच और डी, हाँ बिल्कुल, देखो बी ए एच और डी, यहाँ पे सी और जी में से सी कहीं पे भी बैठ सकता था, है ना। तो यहाँ से हम किसको चूज कर लेंगे, सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्या कह रहा है आपसे, हाउ मेनी पर्सन इन द अबव अरेंजमेंट आर फेसिंग इनसाइड। इनमें से ऐसे कितने पर्सन हैं जो अंदर की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, फेस करके बैठे हैं। तो देखते हैं जरा कि जो इनर फेस है वो कितने लोगों का है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने लोगों का है, एक, दो और एक, तीन और एक यहाँ पे चार। तो चार व्यक्तियों का जो फेस है वो कहाँ पे है हमारा, तो सॉरी वन, तो इसमें तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, चार है तो क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि चार पर्सन जो है वो अंदर की तरफ देख रहे थे ना। तो यहाँ पे तीन, पांच, दो और एक है, तो हम किसको पिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट बी बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, नहीं, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, फिर आपसे दे रहा है बी सीटेड बिटवीन डी एंड ए, तो डी और ए के बीच में, और फिर कह रहा है सेकंड टू द राइट ऑफ, बी सीटेड, बी सीटेड डी और सेकंड टू द राइट ऑफ डी, तो राइट ऑफ डी, सेंटर फेस है ना, तो एक, दो, तीन, बिल्कुल। और ये बीच में तो नहीं बैठा है भाई, डी और ए के, एफ और डी के बीच में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा हमारा, थर्ड बनेगा, कि बी सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ डी, क्योंकि राइट का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डी का ये जो फेस है अंदर की तरफ, तो सेकंड टू द, एक, दो और एक, तीन। क्लियर बात। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आए, आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ठीक है ना। तो इस पे ये ध्यान रखिए कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपको क्लर्कियल के एग्जाम में या फिर पीओ के एग्जाम में मिलेंगे। और अगर आपको अपना 2026 क्लियर करना है तो यहाँ पे इस चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको प्री प्लस मेंस के बारे में सब कुछ इन्फॉर्म जो है वो अवेलेबल है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा पढ़ता है, हमेशा सिलेक्शन उसका होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आरआरबी, पीओ और क्लर्क 2026 आपका हो, तो यहाँ पे आने वाली हर वीडियो को आप देखिए, उसके पीडीएफ को आप क्वेश्चंस लगाइए, और जो भी वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ताकि लाइक और सब्सक्राइबर बढ़ें, जिससे आपको भी बेनिफिट हो और दोस्त मेरे, मुझे भी। तो थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।